안녕하십니까. Hello, everyone. 오늘 सभी को नमस्ते। 성경 말씀 읽겠습니다. Today we'll read the scriptures. 사무엘 आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। We'll read from 2 Kings chapter 4. आज हम लोग दूसरे राजाओं का 4 अध्याय पढ़ेंगे। 4장 1절부터 읽겠습니다. We'll read from 2 Kings chapter 4 from verse 1. आज हम लोग दूसरे राजाओं का 4 अध्याय उसका 1 वचन से आगे पढ़ेंगे। 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. If you're there, I will read to you from verse 1. 1 वचन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। 선지자의 성도의 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 가로되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄 당신이 아시는 바니이다. 이제 체주가 일어나의 두 아이를 취하여 그 종을 삼고자 하나이다. भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। Then he said, Go borrow the vessel abroad of all thy neighbors, even empty vessels. उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलते गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हम लोग वचन 7 तक पढ़े। बाइबल हमसे क्या कह रहा है? यह हमें इस बात का अंतर बता रहा है कि इस संसार में हमारी सोच क्या है और इस संसार में परमेश्वर की सोच क्या है। हालांकि हम सभी एक ही समान लोग हैं, फिर भी बाइबल के अनुसार सोचना और अपने खुद के अनुसार सोचना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर यह वचन एक स्त्री के बारे में है। यह स्त्री है, उसने अपने पति से शादी की और उसके 2 पुत्र थे। और उसका जो पति था उनका परमेश्वर के ऊपर बहुत ही अच्छा विश्वास था। और उसके बाद वह परमेश्वर का दास एलीशा था। और वो जब कभी भी एलीशा के द्वारा वचनों को सुनता था उसके मन बहुत ही स्पर्शित होता था, वो बहुत ही खुश था। तो उसका पति एलीशा भविष्यवक्ता के पाठशाला में प्रवेश किया। And his wife and his 2 sons, they both came into the school, they listened to the word and they lived there. फिर उसकी पत्नी और दोनों पुत्र भी पाठशाला में प्रवेश करके परमेश्वर के वचन को सुना और वो वहाँ रहे। लेकिन समस्या क्या थी कि उसके पति का परमेश्वर के प्रति बहुत ही ईमानदारी का मन था, लेकिन पत्नी वो बहुत सी बातों को अपने ज्ञान के रूप में तो जानती थी, पर उसका मन उसके पति के जैसा, उसके पिता के जैसा नहीं था। इसी रीति से इस कथा की शुरुआत होती है। एलीशा एलिया का चेला था। उदाहरण के तौर पे एलिया यीशु मसीह को दर्शाता है और एलीशा उसका चेला था। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद उसके चेलों ने बहुत ही शक्तिशाली रूप में सुसमाचार के लिए काम किए। एलीशा एक कमजोर इंसान था और परमेश्वर का दास था, परंतु
After Elijah ascended, God did many works through Elisha. एलिया के स्वर्ग में चढ़ाए जाने के बाद परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा बहुत सारे काम किए। One day, one woman came to Elisha and sincerely asked, एक दिन एक स्त्री एलीशा के पास आई और वो बेटी ईमानदारी से उससे पूछी, मेरा पति मर गया है। and you know that while he was alive, he was a man that feared God. और तुम जानते हो कि जब वो जीवित थे वो ऐसा इंसान था जो परमेश्वर का भय मानने वाला And था। now the creditors have come and they want to take my sons as bondmen. अभी ये जो कर्जा मांगने वाले हैं वो लोग आकर मेरे दोनों पुत्रों को लेके जाने की कोशिश कर रहे So हैं। Elisha says to her, तो एलीशा ने उससे what कहा, shall I do for thee? मैं तेरे लिए क्या कर What do सकता you have हूँ? in your house? Tell me. तेरे घर में क्या है तू मुझे बता। She answered, उसने जवाब दिया, 작은 한 병의 기름밖에 아무것도 없어. thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो उसके बाद एलीशा ने क्या कहा? 여자가 엘리사를 찾아왔는데 The important thing is that this woman came to see Elisha. 엘리사하고 यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्त्री एलीशा को देखने आई थी, women are different. पर एलीशा और ये स्त्री बहुत ही अलग है। Elisha is a powerful servant of God. एलीशा एक बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर का दास है This woman was just a carnal woman. और ये स्त्री सिर्फ एक कामुक महिला थी। And he tells her, tell me what you have in your house. और उसने उससे कहा कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मेरे पास सिर्फ एक हांडी तेल है। 없는 것보다 낫지만 Yeah, you know, having a pot of oil is better than nothing. हाँ तो जानती है तेरे पास एक हांडी तेल है, ये कुछ ना होने से भी बेहतर है। लेकिन उससे कभी भी ऐसे नहीं सोचा था। Did not think that at all. 너는 पर 가서 एलीशा ने बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचा था। 그릇을 빌려라. You go and borrow empty vessels from your neighbors. उसने कहा कि तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन And मांग bring लिया, in those vessels 기름을 उन सारे बर्तनों को अंदर ले आ 옮겨 놓으라. and pour the oil into the vessels and move them over as they are filled. उन सभी बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। And here we see the difference between Elisha and this woman. 똑같은 और 기름 यहाँ 안 पर हम लोग 되는데 एलीशा और वो स्त्री के बाद स्त्री में बहुत ही अंतर देख सकते हैं। 여자 보는 ये वह हांडी का ही तेल है, Elisha's perspective on that oil and this woman's 그 perspective on 여자는 the 그 oil 기름 were 안 되는 different. 자기 몸 परंतु एलीशा की देखने की दृष्टि उस तेल के ऊपर और वो स्त्री की देखने की दृष्टि उस तेल के ऊपर बहुत ही अलग है। 엘리사의 생각은 इस स्त्री ने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि उसकी एक हांडी तेल उसकी सारी समस्याओं को छुड़ा सकती है, परंतु एलीशा की सोच बहुत ही अलग थी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्त्री अब तक अपनी सोच के अनुसार वो जी रही थी, पर उसका पति मर गया था। अब वो पाठशाला में भविष्यवक्ता के साथ बिल्कुल भी ना रही, उसके दोनों पुत्रों के साथ निकल गई। मुझे माफ़ करो, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, परंतु मेरे पास विश्वास नहीं है। तो आप जानते हैं कि हम विश्वास करने वाले हैं और यहाँ सब लोग ये भी समझ गए हैं कि हाँ हम समझ गए। तुम जानती हो तुम्हारे दोनों पुत्र बहुत ही ईमानदार है, बिल्कुल अपने पिता के समान है। कृपया करके उन्हें महान व्यक्ति बनने जैसा अच्छे से बढ़ाइए। तो वो वहाँ से निकल गई और उसने सोचा कि कुछ भी हो मैं मेरे इन दोनों बच्चों को अच्छे से बढ़ा सकती हूँ। उसने सोचा कि वो यूँ ही अच्छे से कर सकती है, परंतु यह संसार इतना आसान नहीं है। उसके बाद वो कर्जा करने लगी, उसका कर्जा बढ़ गया, उसका कर्जा और भी ज़्यादा बढ़ गया, उसको और भी ज़्यादा यहाँ से वहाँ लेना पड़ा। अभी वो बहुत सारे पैसों के कर्जे में थी। कर्जा दिए हुए लोग अभी उसके पास कर्जे को चुकाने की मांग कर रहे थे, पर उसके पास पैसे नहीं थे। हाँ कृपया करके 1 महीना रुकिए, हाँ कृपया करके और 2 महीने रुकिए। परंतु एक दिन कर्जा देने वाले में से एक जन आकर उससे कहा, स्त्री हर रोज़ आप सिर्फ ऐसे बोलते हो कि 1 महीना और 1 महीना और। हाँ ठीक है, हम लोग अगर 1 महीना आपके लिए रुके, उसके बाद क्या, फिर तुम वापस दूसरे महीने के लिए पूछोगी। इसी तरह हम लोग इस काम को जारी नहीं रख सकते। तुम हमेशा हमसे झूठ बोलती रहती हो। हाँ मैं तुम्हें और 1 महीना दे दूंगा, पर आपको उसका भुगतान करना होगा। जैसा आपने कहा, अगर आप 1 महीने के अंदर चुकाओगी तो वो ठीक होगा, लेकिन 1 महीने से बढ़कर मैं बिल्कुल भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। 1 महीने तक ही मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। अगर 1 महीने के बाद भी जैसा आपने वो कहा है, अगर वैसे आपने नहीं चुकाया, तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को बेच दूंगा मेरा भुगतान करवाने के लिए। उसका पति भी वहाँ पे मर गया है और उसके दोनों बेटे अभी उसकी आखिरी आशा है।
और इस बात को सोचते हुए कि अपने दोनों बेटे को भी गंवाने वाली है, इस बात की सोच में वो बहुत ही निराशा में घिर गई। सभी लोग परमेश्वर की खोज करो, क्योंकि हम उसकी कठिनाइयों के बारे में जानते हैं। हाँ, हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके का विश्वास नहीं होता जो परमेश्वर। एक बार लाइब्रेरी अफ्रीका के द्वारा मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया। मैंने फ़ोन को जवाब दिया, हेलो। और वो हमारे डायरेक्टर थे जो लाइब्रेरी अफ्रीका में हमारे ब्रांच के वो निर्देशन कर रहे थे, और फ़ोन के ऊपर वो रो रहे थे, पास्टर यहाँ पे जो जॉन छो है वो बिच्छू के द्वारा काटे गए हैं और वो मर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि शांत हो जाओ, क्या हुआ है। मैंने पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक विद्यार्थी है जॉन छो, वो बिच्छू के द्वारा काटे गए हैं, वो रात में सो रहे थे और वो मच्छरदानी के अंदर रात में सो रहे थे, और उनके जो पैर थे वो मच्छरदानी के बाहर थे। वहाँ पे बहुत ही डरावना एक जहरीला कीड़ा होता है जिसको बिच्छू कहते हैं, वो आकर उनके पैरों को उसने काटा। जब उसको काटा वो चिल्लाकर उठे, क्या हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो फिर से जाकर सोने चले गए। वो जब सुबह में फिर से उठ गए, हाँ, पिछली रात को उन्हें ऐसे महसूस होगा कि किसी ने तो उसे सुई से चुभाया है, शायद वो बिच्छू हो सकता है। ऐसा मजाक मत उड़ाओ, अपने रूम में तो कहीं भी ऐसे बिच्छू नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उस दोपहर में उनको वह थोड़ा सा चक्कर आने से जब महसूस होने लगा, वो बाथरूम की ओर जाने लगे। जब वो बाथरूम की ओर आगे बढ़े, बाथरूम के जस्ट थोड़ी से मीटर के पहले ही वो पूरी तरीके से चक्कर आकर नीचे गिर गए। तो उनके इर्द गिर्द जो भी लोग थे वो उसकी ओर भाग निकले। उन्होंने अपने पैंट में ही वहाँ पे पेशाब वगैरह सब कुछ कर लिया था, और उनका दिल की धड़कनें भी वहाँ पे रुक गई थी। उन्होंने उसे कहा कि जॉन उठो, जॉन उठो। उन्होंने उसे पानी से पूरी तरीके से धोया और उन्होंने उसे हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने जैसा एक शब्द होकर उसके पास से खड़े होते देखा और उन्होंने कहा कि उसको लेकर जाओ, वो यहाँ पे मरने वाला है। उन्होंने कहा कि हाँ, कृपया करके हमारी सहायता करो। उन्होंने कहा कि नहीं, वो बिच्छू के द्वारा काटे गए हैं। बिच्छू ने काटने के बाद तुरंत बाद भी अगर तुम उसे लेकर आते तो फिर भी उसके पास से बहुत ही कम संभावना थी बचने की, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी वो बिल्कुल भी बच नहीं सकता। तुम कृपया करके उसको यहाँ से लेकर जाओ। वो वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिए। उसके बाद में वो दूसरे हॉस्पिटल में भाग निकले। वहाँ पे भी डॉक्टर लोगों ने ऐसे ही कहा। उन्होंने वहाँ पे भीख मांगी, कृपया करके हमें सहायता कीजिए, कृपया करके इसके लिए यहाँ पे कुछ तो कीजिए। उन्होंने तब उस बात को स्वीकार करके उन्होंने उसे बिस्तर पर सुलाया। उन्होंने उसको जांचा, तो उसके बाद में फिर उसके दिल की धड़कनें वहाँ पे रुकी थी, उसकी सांसें भी रुक गई थी। डॉक्टर ने तभी उसको दबाते हुए उसका CPR किया, और 2 घंटे के बाद फिर से एक बार उसकी सांसें वहाँ पे चलने लगी, और वो पूरी तरीके से उनकी आशा से बाहर निकल चुके थे। उनका जो ब्लड प्रेशर था सिर्फ वो 30 तक चल रहा था, और उनका शरीर का जो तापमान था वो तकरीबन 70 डिग्री पे चल रहा था। वो एक मृत शरीर के समान ही गिर चुके थे। तो ब्रांच के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात कर रहे थे। कोरिया से लाइब्रेरिया अफ्रीका तक तकरीबन 18 घंटे लगते हैं पैसेंजर जेट फ्लाइट से जाने के लिए। मैं उन्हें कोई दवाइयाँ नहीं भेज सकता। वो डॉक्टर तो उन्हें कह रहे थे कि वो मरने वाला है, तो मैं वहाँ पे उनको डॉक्टर भी नहीं भेज सकता था। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जॉन से फ़ोन पे बात कर सकता हूँ क्या। वो डायरेक्टर ने कहा, हे जॉन, ये पास्टर पार्क है। तो मैंने कहा, जॉन, तो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो क्या? हाँ पास्टर।
वो कह रहे कि तुम अफ्रीका के बिच्छू के द्वारा काटे गए हो, वो कह रहे कि तुम अभी मरने वाले हो। पर जॉन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। मैं जब आज सुबह में मैं उठा, आज मैंने बाइबल में से यशायाह का 40 अध्याय उसका 31 वचन मैंने पढ़ा। वहाँ पे इसे कहता है, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, तो जॉन तुम्हें भी अपने पैरों से वो जहर को निकलने के लिए वो सामर्थ की ज़रूरत है, तुम्हें वो बल प्राप्त करने की ज़रूरत है। ये बाइबल अपने वचनों में ऐसे लिखा है, बाइबल ऐसे हमसे कहता है। और बहुत ही स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने बाइबल में अपने अभिभाषा को दिया है। यशायाह के 40 अध्याय उसके 31 वचन में क्या कहता है? बाइबल हमें कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। जॉन, परमेश्वर की ओर देखो, यहोवा की बाट जो हो, तो यहोवा ने जैसा वादा किया है तुम्हें वो बल देगा, तो तुम बिच्छू के उस जहर पर भी काबू पा सकते हो। उस समय मैंने लगभग 15 मिनट तक फ़ोन पर उससे बातें की। जॉन, क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हाँ पास्टर, मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ, जल्दी करो और उठ जाओ। और मैंने फ़ोन रख दिया। और मैंने जब फ़ोन को रखा, जॉन ने सोच रहा था कि हाँ मैं भी मर रहा हूँ, और उसके मन में वो वचन पा रहा था। उसने उस वचन को याद किया कि परमेश्वर, मैं आपकी बाट जो रहा हूँ, परमेश्वर मेरी सहायता करो। उसने ऐसे कहा, और उसके बाद वो फिर से सो गया। और उसके बाद मैं खर्राटे लेते जा रहा था, और उस रात को फिर बहुत ही देर हो गई थी। उस हॉस्पिटल की जो नर्स इंचार्ज थी वो वहाँ पे नींद की खुराक ले रही थी, और उसके बाद वहाँ पे सुबह की भोर हो गई। और फिर उसके बाद मैं सोचा कि हाँ, वो एक जवान इंसान वहाँ पे था, शायद ही वो मर चुका होगा। अभी ये अच्छा होगा कि जाकर उसके मृत शरीर को वहाँ पे मैं साफ़ करूँ। तो वो जो नर्स थी वो जॉन चो के पास गई, और सबसे अचंभित करने वाली बात क्या थी, उसकी दिल का धड़कनें वहाँ पे और तेज़ से तेज़ होते जा रही थी। उसे बहुत ही धक्का लग गया। डॉक्टर वहाँ पे सो रहे थे, वो उसके दरवाजे को जाकर खटखा रहा थी। डॉक्टर, जब चमत्कार हुआ है, जल्दी करो, यहाँ पे तुरंत आओ। और डॉक्टर आया, उन्होंने देखा कि उसका ब्लड प्रेशर भी वहाँ पे बढ़ रहा था। डॉक्टर ने पूछा, नर्स ये तुमने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर अगली सुबह जॉन उसकी नींद से उठ गया। कितनी अच्छी नींद थी। ए भाई, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। तू जानता है कि कल रात में क्या हुआ था? तूने अपने पैंट में ही पेशाब वगैरह सब कुछ कर लिया था, मैंने तुझे धोया। हाँ सच्ची में? पर उसके पैर पूरे खराब हो चुके थे। उसके ठीक 20 दिन बाद उसके पैर जो बिच्छू के द्वारा काटे गए थे वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। और ये उस समय की हॉस्पिटल की ये तस्वीर है। इतना ये डरावना वो बिच्छू का तस्वीर है। और वो उसका पैर गलने लगा। उसके ठीक 20 दिन बाद उन्हें उन सारे टाँकों को निकाल देना था। और उस जहर की वजह से जो उस समय में उसे बेहोश भी नहीं कर सकते थे, और बिना बेहोश किए सारे टाँकों को निकालना बहुत ही दर्दनाक था। पर उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो गया। उसके बाद में वो उन्होंने शादी की। अभी वो 3 बच्चों के वो पिता है। अभी उनको 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे दिख रहे हैं, और एक उनको बच्चा है। ऐसे 3 बच्चे उनको है।
हर समय जैसे वो विश्वास करते कि जो परमेश्वर हमें वो वचन को दे रहा है। 성경은 All 66 books of the Bible is the Word of God. बाइबल के पूरे 66 किताब जो परमेश्वर के वचन है, और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब आप आगे बढ़ते हो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हुए, मैंने बहुत सारे बार अनुभव किया हो कि कैसे परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर जीवित है और आज भी वही परमेश्वर जीवित है और वो परमेश्वर काम करता है और परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है। 선지자 엘리사가 있고 엘리사 선지자 생도가 있으니 그 안 So there was Elisha, there was the prophet's son, there was the prophet's son, and the 그 안에 prophet's son's 사람들이 wife. 그런 तो अब ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलीशा है और परमेश्वर की भविष्यवक्ता की पत्नी है, Sons, and they were living happily. और जब उनकी शादी, उनके 2 बच्चे हुए और वो बहुत ही आनंदित जीवन को बिता रहे थे। Faith towards God. परंतु उसके पति को परमेश्वर के प्रति विश्वास था और एलीशा के वचनों को वो सुन रहा था और एलीशा के पीछे वो चल रहा था। And then turned into the prophet's school of Elisha and learned faith and learned about the spiritual life there. और भविष्यवक्ता के पाठशाला उसकी जो एलीशा के पाठशाला में प्रवेश करके वहाँ पे उसने परमेश्वर के वचन को सुना, आत्मिक जीवन के विश्वास के बारे में उसने सीखा। Not like her husband. उसका पति तो परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास था, लेकिन उसकी पत्नी उसके जैसे नहीं थी। उसकी पत्नी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए। उसने कभी बाइबल भी नहीं सीखा, उसने सिर्फ कोई ज्ञान भी अच्छे से नहीं सीखा, Does not faith in her heart. लेकिन उसके मन में कोई विश्वास भी नहीं था She just lives outwardly. और वो सिर्फ बाहरी रूप से अपने जीवन को बिता रही थी। And because this woman does not have faith, that's why she could only end up this way. और जैसे इस स्त्री के पास कोई विश्वास नहीं था तो इसी समान वो उसके जीवन को अंत नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका पति वहाँ पे मर गया और वो बहुत ही गहरी सोच में वो गिर गई। She doesn't care about believing in God and things like that. वो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही थी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना या फिर कुछ कर सकते हैं, Not the faith that God's going to work inside of her. क्योंकि उसके पास कोई भी विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उसके अंदर काम कर रहा है। Ultimately, she thought, how am I going to live with my 2 kids? 내가 어이나 और उसके बाद में वो सोचने लगी कि कैसे मैं मेरे दोनों बेटों के साथ में जी सकती हूँ। I can get out and raise my 2 sons. मैं यहाँ से बाहर निकल कर मेरे बच्चों को मैं अच्छी तरीके से बढ़ा सकती हूँ। Raising her 2 sons and getting them married and living happily after. उसने सोचा कि यहाँ से मेरे बाहर निकल कर मेरे बच्चों को अच्छे से बड़ा कर बाद में उनकी शादी कर दूँ To live in the environment of the prophets and caring about those 나가서 내가 things. 돈 और भविष्यवक्ताओं के वातावरण में रहते हुए उसे बिल्कुल भी जीने का मन नहीं था। I'm going to make some money and raise my 2 sons. यहाँ से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, यहाँ से बाहर निकल कर मैं पैसे कमाना चाहती हूँ और मेरे दोनों बच्चों को बढ़ाना चाहती हूँ। और वो भविष्यवक्ता के पाठशाला को वहाँ से वो निकल गई। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ पे रहना है लेकिन विश्वास करना है, लेकिन मेरे पास वो विश्वास नहीं है। मेरे पति के पास विश्वास था लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो आप जानते हो कि हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, तो वो और उसके दोनों बेटे वहाँ से निकल गए। तो उसके इर्द गिर्द जो भी लोग थे वो बहुत ही दुखी थे। हाँ, हम आपको समझते हैं, बिल्कुल भी कुछ परवाह मत करो। And your sons are faithful like their father. तुम्हारे जो दोनों बेटे हुए अपने पिता के समान बहुत ही विश्वासु थे। उन्हें एक महान व्यक्ति बनने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें बढ़ाओ। तो वो स्त्री ने अपने दोनों बेटों को लेकर गई और उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे और सिर्फ उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना था। वो सोचने लगे कि कैसे मैं इनको बढ़ाऊँ, मैं तो अकेले में ठीक तरीके से जी सकती हूँ, लेकिन ये संसार इतना आसान नहीं है। उसने कई लोगों से पैसे लिए कोई बिजनेस करने के लिए, लेकिन अपनी बिजनेस में भी वो असफल ठहरी। उसका कर्जा भी वहाँ पे और से और ज़्यादा बढ़ने लगा और उसके मरे हुए पति को वो दोषी ठहरा रही थी। बिल्कुल भी कुछ वहाँ पे सुलझ नहीं रहा था। उसके बाद में उसके पास कोई भी विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही दर्दनाक ऐसे था। जो कर्जा मांगने वाले थे हमेशा उसको आकर दबा रहे थे। वो भी अपने मन में बहुत ही त्रस्त थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैसे वो कर्जा मांगने वाले लगातार आकर उसको पैसे की मांग कर रहे थे। एक बार आकर उन्होंने ऐसे ज़ोरों से उसको कहा,
मैम, आपने 1 महीने कहा, ठीक है हम लोग 1 महीने का वक्त आपको देते हैं, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर चुकाना होगा। तो उसके बाद फिर कोई भी समस्या नहीं है। Pay the debt in 1 month, अगर अपने कर्जे को आपने 1 महीने के अंदर नहीं चुकाया, and I cannot come after you my whole life asking you to pay. फिर हम ज़िंदगी भर हम लोग आपको बार बार इसी तरीके से आकर आपको पैसे की नहीं मांग कर सकते। हम इसके बाद में सिर्फ आपके दोनों बेटे को गुलाम के तौर पर बेच देंगे। But if I sell your 2 sons, that'll probably pay off the debt. 빚이 모자라 इसके बाद में जैसे हम आपके दोनों बेटे को गुलाम के तौर पर बेच देंगे, 안에 उतना काफ़ी नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी 한달 뒤에 올 तो कृपया करके आप 1 महीने के अंदर आपका जो कर्जा है आप उसे चुकाओ। So, उसके बाद में फिर हम लोग बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर भी अगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ, 봐도 다안 되는 거 알죠? I know even though I sell them, it's not enough for the whole debt. ये मैं जानता हूँ कि आपके दोनों बेटे को बेचने के बाद भी हमारा कर्जा उतना काफ़ी नहीं है, लेकिन हमारे पास और भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद वो कर्जा मांगने वाले वहाँ से निकल गए। उसको वो पूरी तरीके से अपने जीवन में हार चुकी थी। उसको मरने का मन हो रहा था। वो पूरी घबरा गई थी। My sons get sold as slaves. समस्या क्या थी कि अगर मेरे दोनों बेटे गुलाम के तौर पर अगर बेचा जाएंगे, मैं कैसा जीऊंगी? ये बहुत ही असंभव दिख रहा था। ये जो स्त्री थी बहुत ही गहरी चिंता में गिरती गई। उसके बाद ये स्त्री ने कहा, और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो बहुत ही रोने लगी, बहुत ही दर्द में लगी, खुद को मारने लगी। उसके मरे हुए पति को दोषी ठहराने लगी। उसके जगह पे मैं मर जानी चाहिए थी, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन उसके बाद ऐसे समय बीतता जा रहा था जैसा वो दिन और बहुत ही निकट आ रहा था। सभी लोग, आप लोग खुश हो या नहीं? क्योंकि आपको इस तरीके से कोई भी मुसीबतों से नहीं जाना पड़ा। सिर्फ कल्पना कीजिए कितना कठिन वो समय हो सकता है। वो बहुत ही कठिन था। हालांकि वो इस विषय में उस बारे में सोच रही थी, फिर भी क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर प्यार करता था। परमेश्वर चाहता था कि उसकी सहायता करे। परमेश्वर उसकी सहायता करना चाहता था। परमेश्वर उसके अंदर काम करना चाहता था। परमेश्वर से वो मौका दे रहा था। जब वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पा रही थी, वो बहुत ही दुखी थी, चिंतित थी और पीड़ित थी। वो सही है। ऐसे ही इंसान का जीवन है। When I got saved in 1962, जब मैंने भी 1962 में उद्धार पाया, like this woman, मैं भी स्त्री के समान नहीं था, लेकिन मेरा जीवन पूरी तरीके से मैं हार चुका था। सब चीज़ों में मैं नाकामयाब ही हुआ था। और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, God had not done that to me, अगर परमेश्वर ने वो सारी चीज़ें मुझसे अगर नहीं की होती, सिर्फ मेरे सोच के पीछे ही मैं चल सकता था। और मुझे उद्धार देने के लिए, to bestow grace unto me, मेरे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की बौछार करने के लिए, He crumbled down and made me fail in all that I did. परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से कुचला और मुझे पूरी तरीके से उसने नम्र किया। मुझे माफ़ी चाहता हूँ इसे बोलने के लिए, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था, लोग अगर मेरे से बेकार होने के बाद भी जो भी काम करते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन जब मैं कुछ करता हूँ क्यों मैं नाकामयाब होता हूँ? आप ही उसके बाद मैंने सोचने लगा कि अगर मैं मेरे सोच के पीछे चलूँगा, मैं वहाँ पे सिर्फ बर्बाद ही होते जाऊँगा। उसके बाद बहुत ही अद्भुत रीति से अक्टूबर 7, 1962 साल में मैंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा को पाया। किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। उस दिन हर रोज़ की तरह मैं चर्च में जाकर वहाँ पे मेरे पापों की कबूली में मांग रहा था। उस दिन में हर रोज़ की तरह ही मैं अपने जीवन को जी रहा था। और वो दिन रविवार था। सुबह की भोर की सभा के बाद सभी लोग अपने घर पर निकल गए। उस समय वहाँ पे खाली चैपल हॉल में मैं बैठकर अपने पापों की कबूली में मांग रहा था, पापों की क्षमा में मांग रहा था। मैं ऐसे बोला था कि पापों की क्षमा में मांगता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना की। ऐसे कहकर जब मैंने आंखें खोली, मैं वहाँ पे उठ गया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उस दिन मेरा मन वहाँ पे बदल गया।
मेरे पास वो मन आया कि यीशु ने मेरे सारे पापों की क्षमा की है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उसके बाद मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद शाम को वहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे हम लोग घूमते रहते हैं। उस पूरी शाम हम लोग वहाँ पे घूमते रहे और उस रात में हम लोग सेब चुराए और हम लोग वहाँ पे अनार चुराए और बहुत सारे बुरे काम हमने किए। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे वहाँ पे ना जाने दे, लेकिन मैं बिना सोचे ही मैं पहले से ही वहाँ पे रह रहा था। लेकिन उस दिन जैसे मैं वहाँ पे नहीं जाने की सोच रहा था, जब मैं प्रयास कर रहा था कि वहाँ पे मैं ना जाऊँ, लेकिन पहले से ही मैं उस जगह पर था। हाँ, मैंने वहाँ पे चोरी नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन उस दिन मेरा मन वहाँ पे बदल गया और एक नया बदलाव मेरे मन में आने लगा। मैंने उसके बाद में बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल बहुत ही सटीकता से, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। उसके बाद मैं पूरी तरीके से बदलने लगा। उसके बाद में मैं चर्च में गया। उस चर्च के सारे युवाओं से मैंने कहा, मैंने सब युवाओं से मैंने बात की। आज भी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, हर शनिवार को हमारा वहाँ पे क्वायर प्रैक्टिस होता रहता था। वहाँ पे हमारे चर्च में लगभग 20 युवा लोग थे, मुझको शामिल करके। और हम सब जो युवा लोग हैं वो गांव के तरफ हम लोग बड़े थे। हम लोग हमेशा से बातचीत करते थे, हे मिस्टर किम, तुमने आज रात को खाना खाया क्या? लेकिन उस शाम को क्वायर प्रैक्टिस के बाद में मैंने उनसे कहा कि मैंने पापों की क्षमा पाई है। मैंने कहा कि मैंने मेरे पापों की क्षमा पा चुका हूँ, आपको भी आपके पापों की क्षमा पानी ज़रूरी है। और हमारे जो युवा लोग थे उनको बहुत ही धक्का लगा। ओ मिस्टर पार्क, मैंने भी क्या करना चाहिए, मेरे पास भी पाप है। लेकिन मैं उनको समझा नहीं पा रहा था कि किस तरीके से पापों की क्षमा पानी चाहिए। उसके बाद लगभग 1 महीने तक मैं उनको ये बात बताता रहा कि कैसे पापों की क्षमा पानी चाहिए। उसके बाद में ये बातें हमारे पास्टर वहाँ पे सुन रहे थे। और एक दिन हमारी सभा के दौरान पास्टर ने घोषणा की और पास्टर ने कहा कि मिस्टर पार्क, रविवार के दिन आपने कार चलाई और आप चर्च में आए, वो एक सिन है। इसके लिए कोई भी कार्यक्रम में आप शामिल नहीं हो सकते। हाँ, क्या मतलब है इसका? कोई ये एक पाप है या फिर किसी भी सभा में मैं शामिल नहीं हो सकता? पास्टर कुछ भी बकवास की बातें कर रहे थे, क्योंकि पास्टर के 2 बेटियां थी। पास्टर की जो बेटियां थी वो भी देगू में स्कूल को जा रहे थे। हर शनिवार के दिन जब वो लोग घर पे फिर से लौट रहे थे, वो लोग चर्च में आ रहे थे, चर्च की सभा को वापस सभा में शामिल होते थे, दोपहर का खाना खा रहे थे, उसके बाद में फिर से वो देगू को जा रहे थे। तो आप लोग क्या सोचते हो, वो लोग चलकर देगू को जाते थे क्या? नहीं, वो लोग कार में वापस लौट जाते थे। उनके दोनों बेटियां वहाँ पे रविवार का उल्लंघन करते थे, कार में जाकर सारी जो व्यवस्था थी उसकी उल्लंघन करते थे। और जब मैं कार चलाकर यहाँ पर आया, मैं कोई भी सभा में शामिल नहीं हो सकता था। मैं उनको ऐसे बोलने वाला था, पास्टर आपकी बेटियों के बारे में क्या? मैं ऐसे बोलने ही वाला था, लेकिन वो पास्टर के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात महसूस होने वाली थी, इसके लिए मैं उसे नहीं कहा। उसके बाद में पूरा चर्च, पूरा पास्टर, वो लोग मुझे दूर करते रहे। और चर्च के जो युवा लोग थे उनके साथ में जैसे हमेशा हम लोग बाहर घूम रहे थे। चैपल हॉल के पास में वहाँ पे एक बाथरूम था, वहाँ पे सब युवा लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पे बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे घूम रहे थे। और वहाँ पे भी युवा लोग इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे थे। जैसे मैं जाकर दरवाज़ा में खोलने वाला था, उस समय मैंने सुना कि वहाँ पे वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से सुना कि वो लोग मेरे विषय में कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, पार्क ओक्सो क्या कमीना है, उसने हमें हंसने लगाया। हाँ, वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसके पास कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि वो और मैं, हम लोग इकट्ठा ही पाप करते थे।
हाँ, मुझे वहाँ पे दरवाज़ा खोलकर बोलने का मन हो रहा था कि हाँ तुमने क्या कहा, लेकिन मैंने दरवाजे से धीमे से वहाँ पे छोड़ दिया और मैं वहाँ से पीछे मुड़कर वहाँ से मैं निकल गया। और वहाँ से मैं चैपल के दरवाजे की ओर मैं चलता जा रहा था। मेरे मन के अंदर बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। जो भी लोग चर्च में मैं जिसे जानता था, चर्च मुझसे सब लोग मुंह मोड़ रहे थे। मुझे बहुत ही अकेला वहाँ पे महसूस हो रहा था, बहुत ही दुख महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं बहुत ही धन्यवादी था कि मैंने मेरे पापों की क्षमा पाया हो और मैं वहाँ से निकल गया। और वहाँ पे कोई रास्ते पे नहीं, लेकिन एक चर्च के घर पर मैं वहाँ पे गया। और हमेशा हम लोग ऐसे यूं ही बातें करते रहे, तुम लोग कैसे हो, ठीक हो क्या, क्या कुछ खा रहे हो क्या नहीं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि एक स्त्री से मैं जाकर मिला और उसे मैंने कहा कि मैंने मेरे पापों की क्षमा पा चुका हो। उस स्त्री ने कहा, वो पहले बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रही थी, लेकिन बाद में पता नहीं उसको क्या हो गया, वो बिल्कुल भी सुनने का मन उसका नहीं था। हे पास्टर पार्क, आप क्या बकवास कर रहे हो, आप पास्टर से अच्छे पास्टर से भी बेहतरीन हो क्या, जाके पास्टर को बताओ। वो पहले कभी भी ऐसे मेरे प्रति नहीं थी, वो एक मेरी अच्छी चेले के समान थी। कैसे भी करके उसने भी मुझे वहाँ पे ठुकराया और पूरा चर्च, पास्टर से लेकर सारे चर्च के सदस्य तक, सभी लोग मुझसे दूर होते रहे थे। हालांकि अगर देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ पे बिल्कुल भी चर्च का कोई बड़ा इंसान नहीं था। सचमुच पास्टर ने मुझसे अगर मिलकर उन्होंने कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे बिठाकर सिखाना चाहिए और मैंने सचमुच उनके ज़रिए पापों की क्षमा को पाना चाहिए। सचमुच वो लगे ऐसा बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हो रहा था। इसके लिए मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद 1 महीने बाद चर्च के एक बुज़ुर्ग थे और वो एक बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग थे। वो बहुत ही मशहूर थे चर्च में से पास्टर लोगों को बाहर निकालने के लिए। और प्रेस्बिटेरियन चर्च में भी सारे बुजुर्ग लोग वो बहुत ही शक्तिशाली रूप में थे। जब रविवार की सभा में वहाँ पर प्रचार किया जा रहा था, हमेशा मैं आगे की सीट पर मैं बैठ रहा था। हमेशा ऐसे दिख रहा था कि वो पास्टर की पूरी इच्छा को तोड़ देते हैं। वो बिना डरे ऐसे ही प्रचार करते हैं। वो जो बुजुर्ग थे, मैं नहीं जानता कि उन्होंने वो कहाँ पे सुने थे। सनसन से लेकर 10 किलोमीटर तक वो दूरी पर रहते थे और मिशनरी डिक का उनका कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने 15 युवाओं को वहाँ पर लेके गए थे और मैं उनमें ही एक था। तो जैसा उन सभी लोगों ने उद्धार को पाया, मिशनरी डिक ने उन सभी को बपतिस्मा दे दी। वो लोग प्रेस्बिटेरियन चर्च के सदस्य थे, लेकिन जैसा उनका बपतिस्मा हुआ, एक दिन जैसे वो सभी रविवार की सभा कर रहे थे, जैसे कि वहाँ पे रविवार की सभा ख़त्म हो गई, एक वहाँ पे बुजुर्ग स्त्री थी जो चर्च से बाहर निकल गई। उसने कहा कि क्यों मेरे बेटे को तुमने पानी में डाला है, ये बपतिस्मा है तो उसको पानी से ही बपतिस्मा देना होता है। लेकिन ये जो बुजुर्ग थे वो थोड़े से कतरा गए। वो क्यों पानी में डालना चाहिए, क्यों उसको पानी में डालना चाहिए, क्यों उसको पानी में डालना चाहिए। लेकिन वहाँ पे चर्च में बहुत ही ये एक रूढ़ी की तरह काम वो लोग कर रहे थे। लेकिन उनमें से ही एक इंसान था और बहुत ही फ्लुएंट, बहुत ही अच्छी तरीके से वो इंग्लिश भाषा बोल रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर वो इंग्लिश बोलते थे तो बहुत सारे लोगों को समझ में आता था, परंतु संस्थान में शायद कितना भी वो अच्छे तरीके से बोले, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था। वो एक मूर्ति के समान ही थे और उन्होंने इसे सोचा,
मैं मिशनरी डिक के पास जाने वाला हूँ। और मिशनरी डिक वो कोरियन नहीं बोल सकते, इसके लिए बहुत ही मुश्किल का समय उनके लिए था। और उस अनुवाद के स्वरूप में उन्होंने मिशन के काम को किया। और वहाँ पे भी फिर उनका उपवास ख़त्म होने के बाद उन्होंने भी मिशनरी स्कूल की शुरुआत करने के बारे में उन्होंने सोचा। उसके बाद में एक इंसान था शिम, उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थियों को आप भेजोगे क्या। एक दिन वो भी सोचने लगे कि ऐसे क्या हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम मिशनरी स्कूल में जाने वाले हो क्या? तो मिशनरी स्कूल में आप क्या करने वाले हो? अगर आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे अमेरिका के मिशनरी होंगे, वो आपको कॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे और ऐसे ही वो मिशनरी स्कूल को चलाएंगे। लेकिन जैसे वो सब लोग वहाँ पे जा रहे थे, सब लोग वहाँ पे भूखे थे। लेकिन कैसे भी करके अनुग्रह के द्वारा मुझे उधर मिशनरी स्कूल में जाने के लिए मौका मिला। लेकिन कोरिया में लगभग वहाँ पे 500 मिशनरीज थे। उनमें से लगभग सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेरिका के मिशनरी थे। और उनमें जर्मन के भी मिशनरी थे, अमेरिका के भी मिशनरी थे। और जैसे वो मिशनरी स्कूल में थे, और सचमुच वहाँ पे मिशनरी स्कूल में रहते हुए मैं भी बहुत ही आनंद ले रहा था। हमेशा वो मैं प्रार्थना भी कर रहा था। उसके बाद मैं जैसा प्रचार कर रहा था, कोई किसी का भी उद्धार भी नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने मेरे सामने सारे रास्तों को बंद कर दिया, लेकिन एक रास्ता परमेश्वर ने खोला था। उसमें सबसे अद्भुत वाली बात क्या थी कि एक जो रास्ता था जो परमेश्वर ने मेरे सामने खोल रखा है, मेरे लिए बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जितना ज़्यादा मैं वहाँ पे भरोसा कर रहा था, मैं भी वहाँ पे बदल रहा था। सबसे अद्भुत वाली बात क्या थी कि पवित्र आत्मा वैसे किस तरीके से काम कर रहा था मेरे मिशनरी स्कूल के बाद में। बाकी जो चर्चेस थे वो लोग मुझे वहाँ पे आने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन कोई भी मुझे आने के लिए नहीं पूछ रहे थे। उसके बाद लगभग 9 महीने तक सचमुच परमेश्वर ने कैसे मुझे खिलाया, कैसे परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा, ये बहुत ही अद्भुत था। इसलिए लगभग 9 महीने तक मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोच सकता था कि परमेश्वर ने मुझे चलाया। मैं कभी भी ऐसा यकीन नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से चलाया। सचमुच उसके बाद में कभी भी मैं भूखा नहीं रहा। परमेश्वर ने मुझे जो भी खाना दिया वो सचमुच बहुत ही अच्छा था। उसके बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक इंसान देगुचर से आकर निरंतर वो मुझे मिलता रहा, और वो आकर मुझे हमेशा कुछ जीने के लिए कुछ पैसे भी दे रहे थे। पैसों के रूप में वो मुझे हमेशा चावल का 1 पोता भी देते थे और गेहूं के 2 पोते भी देते थे। एक गेहूं के पोते के साथ में आपको लगभग 2 गेहूं के पोते मिलते थे। एक गेहूं के पोते को लेकर आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अगर आप एक गेहूं का पोता अगर आपको मिला तो आप लगभग 1 सप्ताह के लिए खा सकते थे। तो उसके साथ में आप लगभग 1 महीने तक अपनी ज़िंदगी को जी सकते थे। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कि किस तरीके से लोग आज भूखे रहते हैं। जैसे मैं वहाँ पे जी रहा था, मैंने बहुत सारी चीज़ों का मैंने अनुभव किया। मैं बोल नहीं सकता कि मैं कितना धन्यवादित था।
लगभग 9 महीने में वहाँ पे था। उसके बाद में मैं जांगपल्ली में गया। उसके बाद में जैसे मैं जांगपल्ली में गया, मैंने एक विषय के बारे में मैं सोच रहा था। अगर मैं वहाँ पे गया तो मैं वहाँ पे ऐसे भूखे रह के ही मर जाऊँगा। कभी भी ऐसी सोच मेरे पास नहीं आई। उसके बाद में वहाँ पे मैं जांगपल्ली चर्च में गया। वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। लेकिन एक एक करके परमेश्वर जैसे मेरे कदमों को आगे बढ़ा रहा था, मुझे चला रहा था, मैं बहुत ही खुश था। सचमुच अगर परमेश्वर मुझे नहीं चला सकता था तो मैं वहाँ से सिर्फ भाग ही सकता था, क्योंकि कभी भी मैंने इस तरीके से नहीं सोचा। और हमेशा परमेश्वर मुझे समय समय पर खाना देता रहा। उसके बाद एक भाई जो थे वो मेरे साथ में आकर रहने लगे, और सुबह भोर के समय में मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, और तभी मैं सोच रहा था कि सचमुच परमेश्वर आज हमें बहुत ही खाना देने वाला है। तब मैंने कहा कि ब्रदर पार्क, मैंने कहा यस, क्या आप जानते हो आज परमेश्वर हमें आज बहुत खाना देने वाला है, आप देखो। हाँ सचमुच, क्या आप ऐसे सोचते हो क्या? हाँ मैं भी ऐसे सोचता हूँ। हाँ बाहर और कोई है क्या? हाँ एक जवान इंसान वहाँ पे आया, अंदर आओ। उन्होंने कहा कि वो पड़ोस के गांव में से है, और वहाँ पे एक जवान स्त्री थी, उसका नाम कुपुंग था, और उनके भाई वो सेना में गए थे, लेकिन वो कार के एक्सीडेंट में मर गए थे। और जो भी लोग थे सेना में, वो उनको काफिले में रखे, और गांव के बाहर जाते समय वो उनको रोक दिए, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो? ये एक मृत शरीर है एक इंसान का, गांव से हम इसे बाहर लेके जा रहे हैं। जिंदा लोग वहाँ पे गांव के अंदर आ सकते हैं, लेकिन मरे हुए लोगों को गांव के अंदर प्रवेश नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे उन्हें रोक दिया। तो जो जवान इंसान था वो उनको जो जैसे वो कॉफिन में रख रहे थे, वो उन्हें गांव के बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, मैं जानता हूँ कि लोग इस गांव में किस तरीके से वो मर गए। जो लोग गांव में मरते हैं उनकी अंतिम यात्रा कैसे करना है ये मैं जानता हूँ, लेकिन जो गांव के बाहर मरते हैं उनकी अंतिम यात्रा कैसे करना है ये मैं नहीं जानता। इसी के लिए उस महीने में जैसे उनकी अंतिम यात्रा को लेके जाना हो। हाँ उन्होंने कहा कि वहाँ पे दूसरे गांव में कोई तो एक सेवक है, हम लोग उनको करने के लिए बोलेंगे। इसलिए वो अंतिम यात्रा करने के लिए उनके पास उनको जाना था, तो वो लोग वहाँ पे गए, और उन्होंने हमारे लिए एक टेबल वहाँ पे खाना रखा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे खाना खाया। और उस दिन हमें वहाँ पे सुबह का नाश्ता मिला, दोपहर का खाना मिला, रात का खाना मिला। वहाँ पे सभा को शुरू करने के बाद, सभा जब चल रहा था, सभा के दौरान, और जब उनको हमें दफनाया उस समय भी मैंने वहाँ पे सभा की। उसके बाद उस गांव के बहुत ही निकट हम लोग आए। फिर उसके बाद में उस गांव में हम लोग चले गए, और हमारा बाइबल स्टडीज़ वहाँ पे जीवित होने लगा। जब मैंने इस विषय में मैं सोच रहा था कि आप लोग में मैं अगर खुद से वहाँ पे जाऊँ, मैं खुद से होकर नहीं जा सकता। परमेश्वर मुझे नए राहों पर चल रहा था, मेरे जरिए लोगों का वहाँ पे उद्धार भी हो रहा था। कई लोग उनमें से भूखे भी थे। कभी कभी मैं एक सप्ताह के लिए भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जब मैं पर्वत पे जा रहा था वहाँ पे सिर्फ पत्थरों को छोड़कर सब कुछ खाने जैसा था। मैं वहाँ पे पाइन बर्ग्स निकाल रहा था,
उसके अंदर का जो दाना था वो जब मैं उसे खा रहा था बहुत ही अच्छा था। जब मैं उस गेहूँ को मैं चबा रहा था, ऐसे जो पहाड़ों के जो अनाज था खाना वहाँ पे मैं लेकर खा रहा था, और वहाँ पे जो मूल थे, जो घास था, मैंने सोचा कि मैं पूरी तरीके से वहाँ पे जीवित रह सकता हूँ। सबसे अद्भुत बात क्या है, एक बार अगर आप पापुक्तोंग में गए, वो वहाँ पे आपको शाप देते कि किसी भी परिस्थिति में जीने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से चलाया। लेकिन बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ थी जो मैं संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैं पापुक्तोंग में गया, खिमचंग में गया, जांगपल्ली में गया, हाँ, मैं देख पाया कि परमेश्वर किसी भी मुश्किल में काम कर रहा है। अभी जो भविष्यवक्ता की पत्नी है, जब उसके पास पति था, उसके परमेश्वर के साथ उसका कोई भी व्यवहार नहीं रहता था। परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रेम किया, तो परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति वहाँ पे खड़ी की जहाँ पे उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। अगर उसके पास में पति रहता था तो सिर्फ वो उसके जीवन को ऐसे ही बिता सकती थी। लेकिन जब उसका पति मर गया, जैसे कर्जा लेने वाले उसके बेटों को लेके जाने की बात कर रहे थे, उसके बाद में ये जो स्त्री थी, वो पहले ही परमेश्वर के सेवक दास के पास आकर परमेश्वर के वचन को सुना करती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारे समस्याओं से वो जूझ रही थी। लेकिन जैसे वो कर्जा देने वाले उसके बच्चों को वहाँ पे खरीदने बेचने की बातें कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को बेच देगी। उसे बहुत ही दुख महसूस होने लगा, क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। कैसे भी क्यों ना करके, जैसे वो एलीशा के साथ में थी, वो बिल्कुल भी विश्वास के बारे में उसने नहीं सीखा, विश्वास के बारे में उसने नहीं सोचा, और वो सिर्फ बाहरी रूप से अपने जीवन को बिता रही थी। सिर्फ वो जाकर उसके परिस्थितियों को ही बता सकती थी। उसके बाद में एलीशा ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तू मुझे कुछ जो मांग सकती है वो मांग। उसके बाद स्त्री ने कहा, एक हांडी तेल छोड़ मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये वही हांडी का तेल है। वो स्त्री के नज़र में वो बिल्कुल भी निरुपयोगी इसे हांडी का तेल है। उसने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी कि वो हांडी का तेल उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर के मनुष्य के नज़रों में वो हांडी का तेल उतना काफ़ी था। तू अपने पड़ोसन के घर में जाकर खाली बर्तनों कर ले आना, और तू थोड़े बर्तनों को ना लाना। और उसको कहा कि जाकर तू बर्तनों को ले आ। इस स्त्री ने तभी उस समय क्या किया, उसको जब उसका पहले पति था, उसने कभी भी विश्वास नहीं सीखा, और उसने परमेश्वर के सेवक को हमेशा ठुकराया। वहाँ पे एक मिशनरी की पत्नी थी, खोन्यांग। वो गाना में वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करती थी, और एक मिशनरी के तौर पर उनका जीवन बहुत ही कठिन था। और एक दिन मिशन हेडक्वार्टर ने उससे कहा, गाना के गहरे जंगल में, जानते हो कि कोई तो वहाँ पे आया और उनको पूछा कि क्या आप हमारे गांव में सुसमाचार प्रचार करोगे क्या। लेकिन मिशन डायरेक्टर ने कहा, उनके भाई और उनको जाकर भाई और उनके पास्टर को जाके वहाँ पे गांव में भेंट देना है। वो बहुत ही पगली हो चुकी थी। ये सारे कितने कीड़े मकोड़े यहाँ पे है, यहाँ पे जो बाथरूम है, यहाँ पे जो रहने का ठिकाना है, मुझे बहुत ही घृणा लगती है। वो हर चीज़ों के बारे में वहाँ पे कुरकुर करने लगी। वो ऐसे ही रूम में सो पड़ी थी।
उसके बाद में उसका पति उसके घर में शाम को आया और वो उसके पूरे मुश्किलों को सुन रहा था। जब उसका पति उसने अपने दरवाजे का घर खोला, हाँ प्रिय, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। हाँ कुछ भी हो, वो उसके मन में ऐसे सोच रही थी। लेकिन पति ने उसे क्या कहा, हम लोग वो जंगल में जो रहने वाले लोग या उनका लोकल लैंग्वेज, उनकी लोकल भाषा में बात नहीं कर सकते थे और वो लोग भी हमारी भाषा में बात नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने हमें चुना वहाँ पे जंगल में जाने के लिए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। सही है प्रिय, उसने जवाब दिया। हाँ, तो इस तरीके से वो जो जोड़ा था वो जंगल में प्रवेश किया। तो वो स्त्री वहाँ पे चली गई और थेमा से लेकर कुमाशी तक गई और कुमाशी से लेकर ट्रक में उन्हें जाना था और वो ट्रक से उतर कर फिर से उसके बाद में उनके गांव में उनको जाना था। कई ऐसे लोग थे जो उनको लेके जाने के लिए आने वाले थे। उसके बाद में उनके भाई भी उनके पीछे चलते गए और वो बहुत ही गहरा और निचला स्तर था, इसके लिए उनके सर को झुकाकर उन्हें चलना पड़ता था। और वो 2 घंटे तक वहाँ पे लगभग चलते रहे। वो जंगलों में भी, गहरे जंगल में वो चलते रहे। लगभग 50-60 घर उस गांव में थे। वहाँ पे हम लोगों ने बाइबल स्टडी की शुरुआत की और वहाँ पे बिल्कुल भी कोई समय नहीं था। जैसे वो लोग जैसे वो लोग वहाँ पे जमा हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, तभी वहाँ पे बाइबल स्टडी हो रहा था। और उसके बाद कई दिन में किसी ने वहाँ पे अंडे लेकर आए, कई लोगों ने वहाँ पे चिकन लेकर आए, कई लोगों ने आम लेकर आए और वो सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही खुश थे। लेकिन जो इंसान सच में उन्होंने न्योता दिया था, उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन एक शाम की सभा में सभी लोग वहाँ पे निकल जाने के बाद हाँ मिशनरी, हमें वो माफ़ कीजिए क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। आप जानते हो कि ये जो पेड़ है, केले के पेड़ है, मेरी पत्नी सचमुच बहुत ही अमीर है। हालांकि मुझसे शादी करने के बाद भी वो बहुत ही अमीर है। और वो पत्नी के पास उसके खुद के पेड़ थे, पति के पास अपने खुद के पेड़ थे। वो पत्नी के पास हमने सारी चीज़ें अपनी खुद की थी, सब कुछ अलग अलग था। और वो बहन ऐसे सुन रही थी कि सब कुछ, ये सारी चीज़ों का अगर कीमत हम लोग लगे तो तकरीबन $20 होगा। हाँ, किस तरीके का ये जोड़ा है, क्या कितनी हंसने वाली बात है। लेकिन उसने सिर्फ यूं ही सोचा और उसके बाद वो बहुत ही अचंभित हुई। उसके बाद में वो बहन वहाँ पे बदलने लगी। उसने पूरी तरीके से अपने सोच को उसने नकारने लगी। हाँ, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। गाना में वो लोग इंग्लिश बात करते हैं और बेनिन में वो लोग फ्रेंच बात करते हैं। तो वो इंग्लिश में भी अच्छी नहीं है, फ्रेंच में भी अच्छी नहीं है। और उसके बैग में उसके पास इंग्लिश का बाइबल था, फ्रेंच का बाइबल था, इंग्लिश का डिक्शनरी था, फ्रेंच का डिक्शनरी था। और घर घर जाकर वो सुसमाचार प्रचार करती थी और वो बहुत ही सुंदर जी रही थी। उसके बाद एक साल वो सिस्टर को वहाँ पे मलेरिया हुआ। उस बीमारी को मलेरिया कहते हैं।
मलेरिया के कीड़े अगर उसके पेट में गए, पहले 2 दिन वहाँ पे कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे थे। कई लक्षण ऐसे थे कि कोई सर्दी के समान लग रहे थे। लेकिन वो जो कीड़े थे उसके बहुत ही थोड़ा जीवन होता है, लगभग 30 घंटे तक। लेकिन लोग जो है वो 60-70 साल जीते हैं। उनके लिए अगर अपने बच्चों को बढ़ाना हो, लेकिन वो जो कीड़े थे, मकोड़े थे, उसका बहुत ही कम जीवन होता है, बहुत ही तुरंत वो लोग मरते हैं। तो पहले 2 दिन सिर्फ वो ऐसे डॉर्मेंट में रहते हैं। अगर थोड़ा सा बाद में वो बहुगुणित होते रहे, अगर अपने शरीर के अंदर वो फैलता गया तो अपना पूरा शरीर जो है वो मलेरिया के कीड़ों से भर जाता है। और वो जो बहन थी वो मलेरिया से गुजर रही थी, सिस्टर ऑनियोंग। सचमुच वो बहुत ही बहुमूल्य ऐसी बहन थी। और परमेश्वर सच में काम कर रहा था ताकि उसका जीवन बदल दे। हम लोग ऐसे लोग हैं जो सचमुच अपने आत्मिक जीवन को जीने के लिए मुंह मोड़ते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ऐसे परिस्थिति को खड़ा करते ताकि हम लोग भी परमेश्वर की ओर से चलाए जाए। अगर वो भविष्यवक्ता की पत्नी भी, उसके भी जीवन में अगर ऐसी समस्या ना आती, अगर कर्जा मांगने वाले अगर ना आते, अगर उसके बेटे को बेचने वाली बात वहाँ पे ना होती, वो भी सिर्फ परमेश्वर की ओर ही देखती, परमेश्वर के ऊपर ही वो निर्भर रहती। आपका पति मरने के बाद और वो कर्जा मांगने वाले आने से पहले उसका पति मरने के बाद और जब वो अपने दोनों बेटों को वहाँ पे गंवाने के रास्तों पे ही थी, उसके बाद ही मैं बिल्कुल भी ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर नहीं देख सकते, सिर्फ अपने ही मार्गों पर चलोगे, अपने ही रास्तों पर देखते रहोगे, लेकिन परमेश्वर जब ऐसी कठिनाइयों को आपके जीवन में देता है आपको चलाने के लिए, सभी लोग विश्वास के बारे में सोचिए, परमेश्वर की ओर देखिए और गहराई से सोचिए। परमेश्वर आपके मार्गों को चलाएगा। तो उसका भी पति मरने के पहले मैं आपको कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो क्या? इस सारे कठिनाइयों में से जब आप विश्वास से जियोगे, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत आशीषों को आपको देगा। ये जो स्त्री है उसका पति वहाँ पे मर गया था, और जो कर्जा मांगने वाले थे वो भी आकर जैसे उसके पास कर्जे की मांग कर रहे थे, सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता था, वो भी परमेश्वर के दास की ओर देखने लगी। वो भी परमेश्वर के दास के पास गई। हालांकि उसने कहा कि फिर भी मत आओ, कृपया करके थोड़ा सा मुझे सहायता कीजिए, थोड़ा सा मुझे समस्या है। उसने वहाँ पे दास से बात की, उसने प्रार्थना की, उसके बाद उसने विश्वास को सीखी। और ये स्त्री के समान, जैसे उसका पति मर गया था, जैसे दोनों बेटों वो दास गुलाम के तौर पर जैसे बेचे जाने वाले थे, सचमुच इसके बाद में सचमुच परमेश्वर से मैंने उस अनुग्रह को पाया है। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमसे प्यार किया और आपके बहुमूल्य लहू से आपने हमें उद्धार दिया। और परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर हो। परमेश्वर, आपके ऊपर निर्भर होने के अलावा बहुत से बार हम लोग मनुष्य की रीति में गिरते हैं। हमें आपका मन हमारे मन में आने दे, हमारा मन सिर्फ हमें आपसे जोड़ने चाहिए और परमेश्वर के साथ हमें एक रूप होने दे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें चलाएगा और हमारे आपके बहुमूल्य बेटे और बेटियों को होने का अधिकार हमें दे, हमारे विश्वास को बढ़ाने दे और हमारा मन पवित्र आत्मा से भरिए। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग।